स्वागत है आप सभी का वर्चुअल क्लासेस यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस का जिसके बारे में कन्फ्यूजन्स रहती है, जिनमें से है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड कैरियोप्लाज्म। इन सभी डेफिनेशंस को समझने से पहले हमें प्लांट सेल की स्टडी करनी पड़ेगी। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर जो कवरिंग होती है प्लांट सेल्स के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो सभी लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बिलो दी सेल वॉल ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, एक तो आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल के अलावा जितना भी जो पार्ट होता है सेल का उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो जैसे ही अगर हम इस सेल वॉल को अगर हम रिमूव करेंगे तो सेल वॉल को रिमूव करने के बाद सेल का जितना भी पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। अब इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है, आपका लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट होती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपकी नॉन लिविंग थिंग भी प्रेजेंट होती है और आपकी लिविंग थिंग भी प्रेजेंट होती है। तो जो नॉन लिविंग थिंग प्रेजेंट होती है प्रोटोप्लास्ट के अंदर उनको हम बोलते हैं इर्जास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं उसको हम, इर्जास्टिक बॉडी बोलते हैं। और लिविंग जो थिंग प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अगर हम प्रोटोप्लास्ट को डिफाइन करेंगे तो दी पार्ट ऑफ सेल एक्सेप्ट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो सेल का, सेल वॉल को छोड़कर जितना भी पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। और प्रोटोप्लास्ट में जितना भी लिविंग थिंग प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। अब इस प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, सेंटर के अंदर जैसे अगर हम बात करें क्रेटिक सेल्स है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। तो जो लिविंग जो आपका पार्ट है, लिविंग जो कंपोनेंट है आपका प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या होता है, एक तो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अलावा जितना भी जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो द रीजन बिटवीन दी न्यूक्लियस एक्सेप्ट न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब जो आपका साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी क्या होता है, आपका कुछ प्लाज्म भरा होता है और इस प्लाज्म के अंदर क्या होता है, आपके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। और ऑर्गेनेलीज को एक्सेप्ट, ऑर्गेनेलीज को छोड़ने के बाद जितना भी पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल। क्या बोलते हैं उसको हम, साइटोसोल बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो आपका ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ प्लाज्म फिल होता है। तो न्यूक्लियस के इनसाइड जो प्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको हम, कैरियोप्लाज्म बोलते हैं। कैरियो जो वर्ड है वो न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है और आपके क्रोमोजोम के लिए यूज किया जाता है। तो न्यूक्लियस के इनसाइड जितना भी प्लाज्म प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, कैरियोप्लाज्म। और इसी कैरियोप्लाज्म को हम एक और नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो हमें इन डेफिनेशंस के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना है कि न्यूक्लियस के इनसाइड जो प्लाज्म प्रेजेंट है उसी को हम कैरियोप्लाज्म कह रहे हैं और कैरियोप्लाज्म का ही दूसरा नाम क्या है, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब अगर हम ऑर्गेनेलीज की बात करें तो सेल के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के बेसिस पे सेल के इनसाइड जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, मे बी आपकी डबल मेम्ब्रेन हो सकती है, मे बी सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है और मे बी विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हो सकती है। तो जो डबल मेम्ब्रेन, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज है जो सेल्स के अंदर कैसी होती है, आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो अगर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज की बात करें तो सभी सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स हो चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, ओनली 3 ऑर्गेनेलीज है जो कैसे होते हैं, आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है। जिसमें से एक है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है आपकी
क्लोरोप्लास्ट, और जो थर्ड ऑर्गेनेलीज है वो है आपका न्यूक्लियस। ओनली दीज थ्री ऑर्गेनेलीज आर डबल मेम्ब्रेन। अब ये क्वेश्चन पूछिए कि व्हाई ओनली दीज थ्री ऑर्गेनेलीज आर डबल मेम्ब्रेन, व्हाई अदर ऑर्गेनेलीज आर नॉट डबल मेम्ब्रेन। तो इसका क्वेश्चन होता है जैसे कोई भी अगर पर्सन हो, अगर स्पेसिफिक ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करता है तो उनके पास क्या होता है, स्पेशल सिक्योरिटी होती है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल्स। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस के नाम से जानते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एनर्जी जो करेंसी एटीपी प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। दैट्स वाई इसको स्पेशल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। दैट वाई जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कैसा होता है, आपका डबल मेम्ब्रेन होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट की बात करें, आपकी जितनी भी फोटोसिंथेटिक सेल्स है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, मीन्स जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेटिस्ट जो प्लांट है उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे टेक्स प्लेस होती है, क्लोरोप्लास्ट के। दैट्स वाई इन्हें भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की नीड होती है। दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट भी कैसा होता है, आपका डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हम न्यूक्लियस की बात करें तो सेल्स के अंदर डायरेक्टर के नाम से सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी है उसको प्रोटीन कैरी करता है, तो प्रोटीन आपका रेप्लिकेट होता है, आपका ट्रांसलेट होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए से आपका आरएनए बनेगा, आरएनए से आपकी प्रोटीन बनेगी। दैट्स वाई जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट तो प्रोटीन कर रहा है, बट कहाँ से हो रहा है, वो प्रोटीन से हो रहा है। दैट्स वाई न्यूक्लियस भी कैसा होता है, आपका डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज होता है। इसके अलावा हम बात करें मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलिज है वो आपकी कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। बट जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि विदाउट मेम्ब्रेन कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज होते हैं। तो अगर विदाउट मेम्ब्रेन की बात करें तो आपके, अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो आपके जो राइबोसोम्स है उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है। इसके अलावा हम सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल भी कैसा है, आपका विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है। इसके अलावा हम बात करें न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस भी कैसा है, आपका विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। तो तीन ऑर्गेनेलिज, राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस, ये तीनों कैसी आपकी विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है। जैसे न्यूक्लियोलस की बात करें, न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, ये आपका राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन करता है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट। ये तीनों ऑर्गेनेलिज है, ये कैसे होते हैं, आपकी विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो दीज आर दी सम डेफिनेशंस जिनके अंदर क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो अगर एक बार क्विक रिविजन, अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल को छोड़कर जितना भी पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट के अंदर जितना भी लिविंग कंपार्टमेंट होता है, लिविंग थिंग्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अलावा जितना भी पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिज को एक्सेप्ट करने के बाद जितना भी पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल्स। और न्यूक्लियस के इनसाइड जो प्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कैरियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। थैंक यू।